नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर और आईटी से संबंधित टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हो या जहाँ भी कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसमें हम किन टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू बनाए हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट एवं डब्ल्यू, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट उपकरण, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, एचटीएमएल, नोटपैड एवं उपयोग, ईमेल आईडी बनाना एवं संचालन करना। आगे है प्रिंट स्कैनर, मोबाइल संचालन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्त व उपकरण, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन सभी टॉपिक्स पर हमने कुल मिलाकर 500 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही आम प्रश्न है और ये लगभग सभी एग्जाम में ज़रूर पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या है? कंप्यूटर का मुख्य भाग है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। ठीक है, आगे है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? जो अभी हमने बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये अस्थाई मेमोरी है, यानी अस्थाई नहीं होती है रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है कि रोम का पूरा नाम क्या है? एक हो गया रैम, यानी रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट होता है। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट टाइप का उपकरण है। और बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर जो है प्रिंटर जो है आउटपुट उपकरण है। कौन सा? आउटपुट। ठीक है, अगला है, मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है? तो मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट टाइप का उपकरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ही इंटरनेट का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि www का पूरा नाम क्या है, ये बताना है। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वेब ब्राउज़र का उदाहरण। आपको एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण बताना है। इसमें कौन सा वेब ब्राउज़र है? एमएस वर्ड है कि गूगल क्रोम है या एक्सेल है या पेंट है? तो ऑप्शन नंबर बी, गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। जैसे गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, और मोजिला फायरफॉक्स होता है, ये भी वेब ब्राउज़र है। ठीक है, आपने इसका इस्तेमाल किया होगा, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। आगे बढ़ते हैं, आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है? तो आईपी एड्रेस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? IPv4, IPv6। तो आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं, IPv4 में कितने बिट होते हैं?
तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। IPv4 में 32 बिट होते हैं और इसी प्रकार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है IPv4 में कितने बिट होते हैं, तो 32 बिट होते हैं। आगे चलते हैं, IPv6 में कितने बिट होते हैं। IPv6 में 128 यानी 128 बिट होते हैं IPv6 में। आगे बढ़ते हैं, HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का पूरा नाम है। आगे चलते हैं, ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग होता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, SMTP, SMTP का इस्तेमाल होता है ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है। तो उस प्रोटोकॉल का नाम है POP3, इससे ईमेल प्राप्त किया जाता है। अगला है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, ठीक है। आगे है, एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है। एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है। अभी हमने बताया था कि प्रिंटर जो है वो आउटपुट टाइप का उपकरण है, क्योंकि जब हम उसमें इनपुट कुछ डालते हैं तब उससे आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। तो प्रिंटर जो है एक प्रकार का आउटपुट टाइप का उपकरण है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे स्कैनर क्या है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार किसने किया था। तो डगलस एंगलबर्ट ने किया था। माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर एक भौतिक भाग है। सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो इंटरनेट आधारित सेवा को ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। IoT का पूरा नाम क्या है। IoT का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे है, AI का पूरा नाम बताना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का पूरा नाम है। आगे है, बिग डेटा क्या है। बिग डेटा यानी विशाल डेटा संग्रह ही बिग डेटा होता है। अगला है, साइबर अपराध क्या है। तो इंटरनेट आधारित अपराध को ही साइबर अपराध कहा जाता है। एंटीवायरस का कार्य क्या है। वायरस को हटाना ही एंटीवायरस का कार्य है। फेसबुक क्या है। एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। डिजिटल भुगतान का उदाहरण बताना है। जैसे UPI हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सभी डिजिटल भुगतान के उदाहरण हैं। अगला है, आधार आधारित सेवा यानी कि EKYC। अगला है, नोटपैड क्या है। एक टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड। आगे चलते हैं, आगे है .com। .com क्या है। तो एक प्रकार का डोमेन नेम है .com। URL का अर्थ क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL का पूरा नाम है। FTP का उपयोग कहाँ होता है। तो FTP का उपयोग फाइल ट्रांसफ़र में किया जाता है। इसका पूरा नाम भी है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम भी है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गूगल क्या है। गूगल क्या है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। BIOS क्या है।
BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम हुआ। लैन का अर्थ लोकल एरिया नेटवर्क तथा वैन का अर्थ वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाईफाई का उपयोग जो होता है वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का पूरा नाम है। JPG किस प्रकार का फॉर्मेट है? तो ये इमेज का फॉर्मेट है। आगे है कंट्रोल C। कंट्रोल C से क्या होता है? कॉपी किया जाता है कोई भी टेक्स्ट। कंट्रोल V से पेस्ट किया जाता है तथा कंट्रोल S से सेव किया जाता है डॉक्यूमेंट को। आगे है टैली क्या है? टैली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस ऑनलाइन सरकारी सेवा है। ऑनलाइन सरकारी सेवा को ही ई गवर्नेंस कहा जाता है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? डेटा की सुरक्षा करना ही साइबर सुरक्षा का उद्देश्य होता है। आगे है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो रोम को ही कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। आगे है ALU का पूरा नाम क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम है। आगे है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो होता है वो द्वितीयक प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क द्वितीयक प्रकार की मेमोरी है। आगे है पेन ड्राइव किस पोर्ट से जुड़ती है? पेन ड्राइव जो होती है वो USB पोर्ट से जुड़ती है पेन ड्राइव। ठीक है। आगे है USB का पूरा नाम क्या है? तो USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। आगे है विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये बताना है। विंडोज़ जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। आगे है लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि मैक OS किस कंपनी का OS है? मैक OS किस कंपनी का OS है? तो ये एप्पल कंपनी का है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। आगे है HTTP, ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है कि HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है HTTPS, इसमें डबल T है तो इसमें डबल T HTTPS में यस का अर्थ क्या है? तो यस का अर्थ है सिक्योर। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। अगला है वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पता कहलाता है URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही वेबसाइट का पता है। आगे है डोमेन नाम का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर B ये डोमेन नेम का उदाहरण। इसी प्रकार से जैसे gmail.com भी डोमेन नेम का उदाहरण है, .in भी डोमेन नेम का उदाहरण है। ठीक है। आगे है FTP का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग जो है फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। अगला है ईमेल का @ चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सेपरेटर। @ को सेपरेटर के रूप में जाना जाता है। आगे है स्पैम क्या है? स्पैम ऑप्शन नंबर B अवांछित ईमेल ही स्पैम कहलाता है। अगला है MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? नया डॉक्यूमेंट यदि आपको क्रिएट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+N। Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी है। आगे है MS एक्सेल में कुल कॉलम कितने होते हैं? तो MS एक्सेल में कुल कॉलम जो होते हैं वो 16,384 कॉलम होते हैं। आगे है एक्सेल में सम
फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? एक्सेल में जो SUM फंक्शन होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उसका उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे है, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए या प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। आगे है, नोटपैड किस प्रकार की फाइल बनाता है? जो नोटपैड होता है वो .txt प्रकार की फाइल बनाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, PDF का पूरा नाम क्या है? तो PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का पूरा नाम है। आगे है JPEG। JPEG, आपने JPEG फाइल का नाम सुना होगा। तो ये किस प्रकार की फाइल है? तो ये एक प्रकार की ये इमेज फाइल होती है। जैसे इमेज में एक JPG फाइल होती है, आप जानते हैं JPG फाइल होती है, एक JPEG फाइल होती है, एक JPEG फाइल होती है, एक PNG फाइल आपने सुना होगा, PNG फाइल होती है। ठीक है, ये इमेज की फाइल का प्रकार है। आगे है कि वायरस क्या है? वो 3 इडियट वाला वायरस नहीं, ये कंप्यूटर का वायरस है। तो वायरस क्या है? वायरस जो है एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में यदि आ जाए, ठीक है, तो कंप्यूटर में डेटा को डिलीट भी कर सकता है, उसमें और सारा डेटा लाके कहीं से डाल सकता है। वायरस जो है कंप्यूटर के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए हम लोग बाहर से एक एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं जो कि वायरस को आने से, कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकता है। ठीक है, अगला देखिए, एंटीवायरस का उदाहरण भी आ गया कि एक उदाहरण बताओ कि एंटीवायरस का। तो एवास्ट एक प्रकार का एंटीवायरस है जो अधिकतर सभी कंप्यूटर में फ्री होता है। बाकी बहुत सारे एंटीवायरस हैं जो कि बाज़ार में मिलते हैं और वो उनका काफ़ी अच्छा रेट भी होता है। ठीक है, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस, ये भी एक प्रकार का एंटीवायरस है। ज़्यादातर देखते हैं कि एवास्ट जो है एंटीवायरस, ये लगभग फ्री ही रहता है। परचेज भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको कुछ उसमें सिस्टम मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर एवास्ट एंटीवायरस फ्री ही रहता है। आगे है, फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? तो फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए होता है। अगला प्रश्न है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? आप यूपीआई करते होंगे, उसका पूरा नाम बताना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे है, भीम ऐप, आप भीम ऐप का इस्तेमाल किए होंगे। भीम ऐप का ऐप किससे संबंधित है? आप बताइए, भीम ऐप किससे संबंधित है? तो ये भुगतान प्रणाली से संबंधित है। भीम ऐप से भुगतान किया जाता है। ठीक है, आगे है OTP। OTP, आप कोई भी चीज़ जब अप्लाई करने जाते हैं तो अक्सर OTP आपके मोबाइल पे आता है। तो OTP का पूरा नाम क्या है? OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, साइबर बुलिंग क्या है? ये भी एक शब्द है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग जो होता है एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न होता है। ऑनलाइन उत्पीड़न को ही, जो कि अभी इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है, प्रतिदिन कई हज़ार केस इसके आते हैं। ठीक है, आपको सामने से एक पुलिस वाला कॉल करेगा, बोलेगा कि आपका बेटा या बेटी ने कोई अपराध किया है या आपने कोई अपराध किया है, उसके लिए आपसे पैसे की आगाही करेगा। तो यही सब साइबर बुलिंग है। ठीक है, आगे है, फिशिंग क्या है? क्या आपको क्या लगता है? फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। मछली पकड़ना तो फिशिंग होता ही है। एक फिशिंग ये भी है जो कि कंप्यूटर की दुनिया में भी होता है, नेटवर्क की दुनिया में भी होता है, साइबर क्राइम की भी दुनिया में होता है। ठीक है, तो वो फिशिंग क्या है ये बताना है। डेटा की चोरी करने की तकनीकी, डेटा चोरी करने की तकनीकी को ही फिशिंग कहा जाता है। जो आप मछली पकड़ने वाला फिशिंग है उसका स्पेलिंग थोड़ा चेंज होता है, उसका स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, ये फिशिंग है वो मछली पकड़ना, और इस फिशिंग की स्पेलिंग होती है PHISHING। इस फिशिंग की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है,
आगे है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण बताना है। तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है जैसे गूगल ड्राइव ही क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। ठीक है। आगे है आईओटी का उपयोग किस में होता है। तो ये स्मार्ट डिवाइस में आईओटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है एआई का उपयोग किस में होता है। तो एआई का उपयोग जो है वो चैट बॉट में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मशीन लर्निंग एआई किसका भाग है। तो ये मशीन लर्निंग जो है ये एआई का भाग है, ये ध्यान रखना है। मशीन लर्निंग एआई का ही भाग है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है बिग डाटा संबंध किससे है। बिग डेटा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए बड़े आकार का डेटा से संबंध है बिग डेटा का। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो प्रश्न है ये बहुत आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन यही सरल प्रश्न यदि आप अपने एग्ज़ाम में सही कर जाते हैं तो सिलेक्शन का जो रैंक है वो कम से कम आपका 50 से 60% बढ़ जाता है। और अक्सर लोग जो एकदम सरल प्रश्न होते हैं वही गलत करके जाते हैं। तो कम से कम इतना ज़रूर कीजिए कि कम से कम जो सरल प्रश्न हैं उनको तो 100% आप करके आइए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का उदाहरण क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का उदाहरण है AWS। आगे है सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण क्या है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है फेसबुक, ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। व्हाट्सअप, ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। यूट्यूब भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है। आगे है ई गवर्नेंस का उदाहरण क्या है। ई गवर्नेंस का उदाहरण है ऑनलाइन सरकारी सेवा ही ई गवर्नेंस का उदाहरण है। आगे है क्यूआर कोड का उपयोग किस में होता है। तो क्यूआर कोड का उपयोग जो है वो भुगतान में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो बिट है, बिट होता है, उसके बाद बाइट होता है, उसके बाद किलो बाइट होता है, ये सभी डेटा की इकाई होता है। उसके बाद मेगा बाइट होता है, उसके बाद गीगा बाइट होता है, ये सभी डेटा की इकाई हैं। ठीक है। आगे है आ गया एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। अगला है कि 1 KB बराबर क्या। तो 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। ठीक है। गूगल क्या है, आप लोग डेली गूगल का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। कोई भी व्यक्ति जो मोबाइल लिया है डेली दिन भर में एक ना एक बार गूगल का इस्तेमाल करता ही करता है। तो आपको ये बताना है गूगल है क्या आखिर। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है वेब पेज किस भाषा में बनता है। तो वेब पेज जो होता है वो HTML में बनाया जाता है। ठीक है। आगे है कंट्रोल Z का उपयोग किसमें क्या चीज़ करने के लिए किया जाता है। तो जब भी यदि आप कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं गलती से, तो उसको यदि वापस लाना है तो कंट्रोल Z का अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसी को अंडो बोला जाता है। यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ पुनः आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है। आगे है कंट्रोल P का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे क्या चीज़ के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल P का इस्तेमाल कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोबाइल में प्ले स्टोर का उपयोग किस काम के लिए होता है। तो यदि आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है। तो प्ले स्टोर का उपयोग ऐप डाउनलोड करने में किया जाता है। अगला है ब्लूटूथ का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र में ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कैप्चा का उपयोग। कैप्चा आप अक्सर कोई फॉर्म भरते समय कैप्चा आप डालते होंगे, तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो रोबोट पहचान रोकना इसमें जो है कैप्चा का उपयोग किया जाता है। आगे है
साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा ही साइबर सुरक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य करता है। आगे है कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तेज प्रोसेसिंग यदि आपको करना है तो कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है सुपर कंप्यूटर किस क्षेत्र में होता है। तो ये मौसम पूर्वानुमान लगाने में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है। तो 12 होती है फंक्शन की, ठीक है। जैसे F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, ऐसे ही फंक्शन की 12 होती है। आगे है कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की गति जो होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। आगे है नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं। नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो नोड कहते हैं नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर को। अगला है कि लैन का उपयोग कहाँ होता है। तो लैन का उपयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है, चूँकि उसका नाम ही है लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक प्रकार का एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है लैन का उपयोग, ठीक है। अगला है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का पूरा नाम है क्या, वायरलेस फिडेलिटी ही वाईफाई का पूरा नाम है। आगे है मॉडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मॉडेम का उपयोग डेटा रूपांतरण में किया जाता है। आगे है राउटर का कार्य बताना है आपको। राउटर का कार्य है डेटा मार्ग का निर्धारण करना ही राउटर का कार्य है। आगे है डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस का कार्य क्या है। तो डीएनएस का कार्य है आईपी को नाम में बदलना ही डीएनएस का कार्य है। आगे है ब्राउज़र का कार्य बताओ। तो ब्राउज़र का कार्य है वेब पेज देखना, ये ब्राउज़र का कार्य हुआ। आगे है सर्च इंजन का उदाहरण बताओ। तो सर्च इंजन का उदाहरण जैसा हमने बताया अभी कि गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। इसी प्रकार से याहू, इसमें तो गूगल दिया नहीं गया है, तो इसमें याहू एक प्रकार का सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स एक प्रकार का सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो ये इस प्रकार से ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। आगे है यूआरएल में एचटीटीपी का अर्थ क्या है। तो एचटीटीपी जो होता है एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगला है कि वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का पहला पेज जो होता है वो होम पेज कहलाता है। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न आपको सरल तो लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में यही प्रश्न आ जाएंगे ना तो और ऑप्शन अलग अलग मिले तो आप जो है आपको करने में कठिनाई होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से करके ही इस वीडियो को अच्छे से देख के ही आप एग्ज़ाम में जाइएगा। तो अगला प्रश्न है कि HTML में टैग का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइन ब्रेक करने में टैग का उपयोग किया जाता है। आगे है टैग का उपयोग किस लिए होता है। अब ये बताओ कि टैग का उपयोग किस लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बोल्ड करने के लिए टैग का उपयोग किया जाता है। अगला है ईमेल भेजने के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है ईमेल भेजने के लिए। इंटरनेट का होना ज़रूरी है, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए सीसी, जब आप सीसी करते हैं तो सीसी का अर्थ क्या है, कार्बन कॉपी। सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। और बीसीसी का अर्थ क्या है, बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होता है सीसी कार्बन कॉपी, एक होता है बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
अगला है कि MS एक्सेल में सेल का पता कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी A1 के रूप में सेल का पता लिखा जाता है। आगे है MS वर्ड में वर्तनी जांच के लिए कौन सा टूल है। तो ए स्पेल चेक, ये वर्तनी जांच के लिए इसी टूल का प्रयोग किया जाता है। आगे है पावर पॉइंट में स्लाइड बदलने की शॉर्टकट कुंजी बताना है स्लाइड बदलने की। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल जो है स्लाइड बदलने की शॉर्टकट कुंजी है। आगे है एक्सेल में एवरेज फंक्शन का उपयोग कौन सा है। एवरेज फंक्शन का उपयोग औसत निकालने के लिए किया जाता है एक्सेल में। आगे है एक्सेल में मैक्स फंक्शन का उपयोग क्या है। तो मैक्स फंक्शन का उपयोग की जो है वो किस में किया जाता है, अधिकतम के लिए मैक्स फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आगे है साइबर अपराध की शिकायत कहाँ की जा सकती है। तो साइबर अपराध की शिकायत जो है वो साइबर सेल में की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ का पासवर्ड बना रहे हैं तो बिल्कुल वो बहुत मजबूत होना चाहिए जिससे कोई उसको तोड़ ना पाए। अगला है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका उपयोग जो है अतिरिक्त सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला है कि डेटा एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है डेटा सुरक्षित करना ही डेटा एन्क्रिप्शन का उद्देश्य है। आगे है रैंसमवेयर क्या है। तो रैंसमवेयर एक प्रकार का वायरस होता है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस में होता है। तो इसका उपयोग ऑनलाइन सत्यापन में किया जाता है। आधार आधारित KYC का उपयोग कहाँ होता है। तो ये पहचान सत्यापन में किया जाता है। आगे है नेट बैंकिंग का उपयोग। तो नेट बैंकिंग का उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग में किया जाता है। आगे है QR कोड स्कैन करने के लिए क्या चाहिए। तो QR कोड स्कैन करने के लिए एक कैमरा होना चाहिए। मोबाइल OTP कितने समय के लिए वैध होता है। तो ये सीमित समय इसका होता है, कहीं कहीं पर 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 2 मिनट, ऐसे ही इसका एक सीमित समय होता है इसका। ठीक है। क्लाउड सेवा के प्रकार जैसे IaaS, PaaS, SaaS, ये सभी क्लाउड सेवा के प्रकार हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर है। आगे है गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है। तो ये एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है। ध्यान रखिएगा कि गूगल ड्राइव एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चैटबॉट में किया जाता है। आगे है मशीन लर्निंग में डेटा का उपयोग क्यों होता है। तो प्रशिक्षण के लिए किया जाता है डेटा का उपयोग। डीप लर्निंग किस पर आधारित है। ध्यान रखिएगा कि डीप लर्निंग जो है ये न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। आगे है बिग डेटा की विशेषता बताओ। तो बिग डेटा की विशेषता है कि उसमें वॉल्यूम होता है, वेलोसिटी होता है, वैरायटी होती है, यानी उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है IoT का उपयोग। आपने IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग बार बार सुना होगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, स्मार्ट होम में किया जाता है। ठीक है। अगला है ब्लॉकचेन का उपयोग कहाँ किया जाता है। सुरक्षित लेन देन करने में ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है। आगे है डिजिटल लॉकर क्या है। आपने डिजी लॉकर का नाम सुना होगा। तो डिजिटल लॉकर है क्या आखिर। ऑनलाइन दस्तावेज को भंडारित करना ही डिजिटल लॉकर कहलाता है। अगला है आधार संख्या कितने अंकों की होती है। आप सभी के पास आधार होगा, तो आपने कभी गौर किया है कि उसकी संख्या जो है कितने अंकों की है। तो वो 12 अंकों की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आधार संख्या जो होती है 12 अंकों की होती है। अगला है कंप्यूटर वायरस फैलने का माध्यम क्या है। ईमेल से भी फैलता है, पेन ड्राइव से भी फैलता है, इंटरनेट से भी फैलता है, तो यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है डेटा बैकअप का उद्देश्य क्या है। डेटा बैकअप का उद्देश्य सेम है कि डेटा को सुरक्षित करना ही डेटा बैकअप का उद्देश्य है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न अक्सर पूछ ही लिया जाता है, बहुत दिन से पूछा जा रहा है और ये लगभग एग्जाम में रहता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो ये CPU को ही यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं।
अगला है कि इंटरनेट की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट की शुरुआत ये 1960 के दशक में हुई थी। डब्लू डब्लू का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। डब्लू 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 का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने डब्लू 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 यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है निर्देशों का निष्पादन करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम रैम के बारे में जानते हैं कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? तो अस्थायी संग्रह करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। आगे है, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो कीबोर्ड इनपुट टाइप का उपकरण होता है। ठीक है। अगला है, मॉनिटर मॉनिटर किसका उदाहरण है? तो मॉनिटर जो है आउटपुट टाइप का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक हमने जाना था पिछले भी एक प्रश्न में। तो इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ्स को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और ये जो टिम बर्नर्स ली हैं ये डब्लू 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 यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जनक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, डब्लू 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 का पूरा नाम क्या है? डब्लू 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 का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। आगे है, एच टी टी पी का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग जो है वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए होता है। अगला है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। आगे है, आईपी एड्रेस का कार्य क्या है? तो आईपी एड्रेस का कार्य है पहचान देना, यानी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ही आईपी एड्रेस का कार्य है। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे है कि एम एस एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि एम एस एक्सेल का उपयोग जो है गणना करने के लिए, शीट डाटा फिल करने के लिए यानी शीट बनाने के लिए भी किया जाता है, डाटा संधारण के लिए भी किया जाता है। ठीक है। आगे है, एक्सेल में सूत्र यानी फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो ये जो है बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। आगे है, कंट्रोल सी का उपयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल सी का उपयोग कॉपी के लिए कंट्रोल सी का उपयोग कॉपी के लिए होता है। और कंट्रोल वी का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये इसका उपयोग पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। अगला है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इंटरनेट आधारित सेवाएं प्रदान करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है। ठीक है। आगे है, अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा का उद्देश्य है डेटा को सुरक्षित करना ही साइबर सुरक्षा का मेन उद्देश्य है। फिशिंग क्या है? फिर से ये प्रश्न आ गया कि फिशिंग फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी। ईमेल में अगर धोखाधड़ी हो जाए तो इसको फिशिंग कहते हैं, या कहीं पर भी धोखाधड़ी हो तो उसको फिशिंग कहते हैं। आगे है, एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है? तो एंटीवायरस का प्रयोग जैसा आप जानते भी होंगे, वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। आगे है, ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए होता है? तो ब्लूटूथ का उपयोग वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। वाईफाई क्या है? वाईफाई आप उपयोग करते होंगे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कनेक्शन लेकर के। तो ये क्या है? ये एक वायरलेस नेटवर्क तकनीकी है। ध्यान रखिएगा, वायरलेस नेटवर्क तकनीकी है वाईफाई।
आगे है यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी। आगे है कि डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग प्रमाणीकरण के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का अर्थ क्या है? एआई का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आगे है मशीन लर्निंग किसका भाग है? तो ये एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भाग है मशीन लर्निंग। आगे है बिग डेटा का संबंध किससे है? बिग डेटा यानी विशाल डेटा को संग्रह करना ही बिग डेटा कहलाता है। अगला है डीप लर्निंग किसका उपक्षेत्र है? डीप लर्निंग जो है ये एआई का उपक्षेत्र है। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपक्षेत्र है डीप लर्निंग। अगला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, ये क्या है? ये है उपकरणों का इंटरनेट से जुड़ाव करना। सभी आपके होम में जितने भी उपकरण हैं उनको इंटरनेट से जोड़ना आपस में, यही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे है सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण बताना है। आप जानते भी होंगे फेसबुक है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब है, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। आगे है ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य है डिजिटल सरकारी सेवा प्रदान करना ही ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। आगे है मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉडेम का कार्य है इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना, मॉडेम का कार्य है। आगे है फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? तो फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए होता है। आगे है पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत और जटिल होना चाहिए। आगे है ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो ई कॉमर्स का अर्थ है ऑनलाइन व्यापार। ठीक है। आगे है स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग ये गणना और डेटा विश्लेषण के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग होता है। आगे है सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी सर्च इंजन हैं। आगे है कि ब्राउज का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी वेब पेज देखना ही ब्राउज का प्रमुख कार्य है। आगे है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ का पूरा नाम है। आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला है एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड ऑप्शन नंबर बी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यही एंड्रॉयड का उदाहरण है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है डाटा एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी डाटा सुरक्षित करना ही डाटा एन्क्रिप्शन का उद्देश्य है, डाटा को सुरक्षित करना। आगे है कि कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? इसको आप बताइए। कैप्चा का उपयोग सुरक्षा सत्यापन के लिए किया जाता है। आगे है वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो URL कहलाता है वेबसाइट का एड्रेस। अगला है ऑनलाइन बैंकिंग का क्या लाभ है? ऑनलाइन बैंकिंग से सबसे बड़ी बात है कि इससे समय की बचत होती है, आपको जाकर बैंक में भीड़ नहीं लगाना पड़ता, ये सबसे बड़ा लाभ है। अगला है डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण, यानी डिजिटल क्षेत्र में सभी को सशक्त करना। आगे है ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? सीसी का अर्थ है
कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है हार्डवेयर का उदाहरण बताना है। इसमें से कौन सा हार्डवेयर है? इसमें माउस जो है हार्डवेयर है, बाकी इसमें से कोई हार्डवेयर नहीं है। जैसे वर्ड और एक्सेल ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं, और ये भी सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला है सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी एम एस वर्ड जो है ये एक पर अभी जन इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि एम एस वर्ड जो है, एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, ये सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे है कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? तो कंप्यूटर की जो गति है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर निर्भर करती है। अगला है कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या है? तो BIOS का कार्य है ऑप्शन नंबर बी सिस्टम को स्टार्ट करना, BIOS का कार्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अगला है कि स्कैनर का उपयोग किसके लिए होता है? तो स्कैनर का उपयोग दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। आगे है लैन का पूरा नाम क्या है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है वैन का पूरा नाम क्या है? वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो पेन ड्राइव जो होती है वो द्वितीयक मेमोरी होती है। पेन ड्राइव द्वितीयक मेमोरी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। आगे है कंप्यूटर वायरस क्या है? आप जानते होंगे कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम होता है। जैसे एक वायरस का नाम हम बता देते हैं, एवास्ट, ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। अगला है ट्रोजन क्या है? ट्रोजन के बारे में आपने सुना होगा, जब जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप चलाते होंगे वो ट्रोजन के बारे में अक्सर सुनते, उसमें दिखाई देता रहता है। ये एक प्रकार का वायरस का प्रकार है। ठीक है, ट्रोजन। स्पैम मेल क्या है? अगला है स्पैम मेल क्या है? स्पैम मेल एक अनचाहा ईमेल होता है, इसी को स्पैम मेल कहते हैं। आगे है अगला प्रश्न है कि वर्ड MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपको MS वर्ड में दस्तावेज ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उसकी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+N, इसकी शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है MS एक्सेल में सेल का पता कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी A1 के रूप में सेल का पता लिखा जाता है। ठीक है। आगे है एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? आपको ये बताना है कि सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+B, ये शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है। आगे है पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? तो पावर पॉइंट का उपयोग ऑप्शन नंबर बी प्रस्तुतिकरण के लिए या प्रेजेंटेशन, इसी को इंग्लिश में प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण आपको बताना है, एक उदाहरण कोई बताइए। तो गूगल ड्राइव एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण गूगल ड्राइव। आगे है
HTTPS का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना है। HTTPS सुरक्षित वेब प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTPS सुरक्षित वेब प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जो ये लास्ट में ये यस लगा है, इसका मतलब यस का मतलब है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे है QR कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? QR कोड का उपयोग जानकारी स्कैन करने के लिए किया जाता है। 2 सेकंड रुकिएगा। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हाँ, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि फाइल एक्सटेंशन .docx किससे संबंधित है? तो फाइल एक्सटेंशन जो है यानी .docx ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी MS वर्ड से संबंधित है। अगला है कि .xlsx ये किससे संबंधित है? तो ये MS एक्सेल से संबंधित है। MS एक्सेल की फाइल को .xlsx के रूप में ही लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य क्या कार्य है, ठीक है। आप लोग एक चीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा ईमानदारी से कि आप यदि मैं इसमें 500 क्वेश्चन हल कराऊंगा, ठीक है। आप ईमानदारी से ये बताइएगा कमेंट में कि आप 5 से 500 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न आता था। आता था इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया है, तो आप तो वैसे तो कर ही लेंगे, देख के ही कर लेंगे। लेकिन आप ईमानदारी से, होता है ना कि ईमानदारी से पता चल जाता है, जब प्रश्न पढ़ते हैं तभी पता चल जाता है कि हमको ये प्रश्न पहले से आ रहा था। तो आप लोग काउंट करके बताइएगा, कमेंट में उसका उत्तर दीजिएगा कि आपको 500 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न आपको आते थे, ठीक है। तो इसका उत्तर आप ईमानदारी से दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे है डाटा बैकअप का उद्देश्य क्या है? तो डाटा बैकअप का उद्देश्य है डेटा सुरक्षित रखना ही डाटा बैकअप कहलाता है। अगला है 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। अगला है बिट। बिट क्या है? बिट जो है ये सबसे छोटी डेटा इकाई को ही बिट कहते हैं। सबसे पहले बिट होता है, बिट के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद होता है किलोबाइट होता है, किलोबाइट होता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट होता है। ये सब एक रेंज में है। ये जो है ये सभी इकाई हैं। आगे है ब्राउज़र का उदाहरण बताना है। आप जानते ही होंगे ब्राउज़र जैसे क्रोम है, ये एक गूगल क्रोम है, ये ब्राउज़र है गूगल क्रोम, ये एक प्रकार का ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक प्रकार का ब्राउज़र है। तो ये सभी ब्राउज़र के प्रकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सोशल मीडिया का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका सही उत्तर जो है वह है संवाद के लिए सोशल मीडिया का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। OTP कितने समय के लिए मान्य होता है? तो OTP जो होता है वो सीमित समय के लिए ही मान्य होता है। जैसे कहीं कहीं पर 1 मिनट, 2 मिनट या 30 सेकेंड, इस प्रकार से उसमें समय दिया जाता है, लेकिन उसका समय जो है सीमित होता है। आगे है
डिजिटल भुगतान का उदाहरण क्या है? तो डिजिटल भुगतान का उदाहरण है यूपीआई या फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम। ये सभी यूपीआई के फोन डिजिटल भुगतान के उदाहरण है। ठीक है, आगे है एन्क्रिप्शन का विपरीत शब्द क्या है? एन्क्रिप्शन का विपरीत शब्द आपको बताना है, तो डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन जो है ये एन्क्रिप्शन का विपरीत शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का पूरा नाम है। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दिए होंगे कि एक प्रश्न यहाँ पर, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इससे वो उसमें ऑप्शन अलग रहता होगा और पहला आपको जहाँ मिला होगा उसमें ऑप्शन दूसरा होगा, दूसरी जगह यदि आपको वही प्रश्न मिल रहा है तो उसमें ऑप्शन दूसरा चेंज करके होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में भी घुमाया जा सकता है। तो इससे आपको ये भी तो फ़ायदा हुआ कि आपका प्रश्न जो है, आपने एक प्रश्न 2 बार पढ़ के आपने रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो होता है रोबोट में भी होता है, चैटबॉट में भी होता है, स्मार्ट डिवाइस में भी होता है, यानी उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है डेटा एनालिटिक्स का संबंध किससे है? तो डेटा एनालिटिक्स का संबंध है डेटा विश्लेषण से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वीपीएन का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के लिए वीपीएन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि कैप्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है रोबोट से सुरक्षा, कैप्चा का मुख्य उद्देश्य है। अगला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कौन सेतु का कार्य करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कौन सेतु का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सेतु का कार्य करता है। आगे है ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ है? तो बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 5G क्या है? तो 5G एक प्रकार का मोबाइल नेटवर्क तकनीकी है। अगला है डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर का ज्ञान होना ही डिजिटल साक्षरता कहलाता है। अगला है वेबसाइट बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो HTML भाषा का उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। आगे है HTML का पूरा नाम क्या है, ये बताना है। तो HTML का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है HTML का पूरा नाम है। आगे है सर्च इंजन का कार्य क्या है? तो सर्च इंजन का कार्य है जानकारी खोजना ही सर्च इंजन का कार्य है। अगला है डेटा स्टोरेज की इकाई जीबी का अर्थ क्या है? जीबी का अर्थ होता है गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट जो है ये जीबी का अर्थ है। आगे है राउटर का उपयोग किस लिए होता है? राउटर आपने शब्द सुना होगा, तो इसका उपयोग जो है नेटवर्क कनेक्शन के लिए किया जाता है। आगे है यूएसबी का उपयोग किस लिए होता है, अब ये बताइए। तो इसका उपयोग डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। आगे है साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम आपने नाम सुना होगा, कंप्यूटर से जुड़ा अपराध, जितना भी अपराध है ये सभी अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। आगे है फायरवॉल किससे सुरक्षा करता है? तो फायरवॉल जो है वो अनाधिकृत एक्सेस से सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न है कि डेटाबेस का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग जो है वो डेटा संग्रह के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
आगे है क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है ऑप्शन नंबर ए, कहीं से भी एक्सेस, कहीं से भी एक्सेस। अगला है डिजिटल युग में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है डिजिटल साक्षरता। डिजिटल युग में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है डिजिटल साक्षरता। आगे है सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य है क्या है? डेटा प्रोसेसिंग ही सीपीयू का मुख्य कार्य है। आगे है कंप्यूटर में एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो होती है ये द्वितीयक मेमोरी इसको कहा जाता है। अगला है कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग तेज प्रोसेसिंग के लिए, तेज प्रोसेसिंग करना है तो उसके लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार जो है ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। ठीक है, किसने? रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। आगे है इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो विंटन सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। अगला है www का आविष्कार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। www का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। आगे है डोमेन नेम किसका उदाहरण है? तो डोमेन नेम का उदाहरण किसका उदाहरण है? ये वेबसाइट का पता है डोमेन नेम। ठीक है, आगे है .gov डोमेन किसके लिए उपयोग होता है? जो .gov है तो ये एक प्रकार की सरकारी वेबसाइट होती है। अगला प्रश्न है .edu डोमेन किसके लिए उपयोग होता है? .edu ये उपयोग होता है शिक्षा संस्थान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉडेम का कार्य है इंटरनेट कनेक्शन देना। अगला है ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। अगला है 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। अगला है URL का पूरा नाम क्या है? तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है FTP का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बताना है आपको। इसका एक उदाहरण है विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला है एंड्रॉयड क्या है? आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे, तो एंड्रॉयड है क्या ये बताना है। एंड्रॉयड एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है iOS किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। अगला है MS एक्सेल में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? आधुनिक संस्करण में बताना है अधिकतम कॉलम कितने होते हैं। तो 16,384 कॉलम होते हैं MS एक्सेल में। अगला है MS वर्ड में स्पेलिंग जांचने की शॉर्टकट कुंजी बताना है कि स्पेलिंग जांचने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी F7 स्पेलिंग जांचने की शॉर्टकट कुंजी है। अगला है पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?
तो कंट्रोल प्लस यम से नई स्लाइड जोड़ा जाता है पावर पॉइंट में। अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का उपयोग किस लिए होता है? तो डेटा प्रबंधन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है MySQL, ये क्या है? ये कौन सी बला है? MySQL ये एक प्रकार का डेटाबेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है? मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। ध्यान रखें कि पासवर्ड हमेशा मजबूत होना चाहिए। आगे है फिशिंग क्या है? फिशिंग एक प्रकार की साइबर धोखाधड़ी है। अगला है कि OTP का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग सुरक्षा के सत्यापन के लिए किया जाता है। आगे है UPI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है QR कोड स्कैन करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इस स्कैन करने के लिए कैमरा का उपयोग किया जाता है। आगे है क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है कम लागत, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उच्च सुरक्षा, अच्छे प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि बिग डेटा का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका उपयोग व्यापार में भी होता है, स्वास्थ्य में भी होता है, शिक्षा में होता है। यानी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर है। आगे है मशीन लर्निंग किसका भाग है? तो ये मशीन लर्निंग जो है ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भाग है। आगे है रोबोटिक्स किससे संबंधित है? तो ये मशीन से संबंधित है रोबोटिक्स। अगला है साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डेटा की सुरक्षा रखना ही साइबर सुरक्षा का उद्देश्य है। आगे है फायरवॉल किससे बचाता है? तो फायरवॉल जो होता है वो अनाधिकृत एक्सेस से बचाता है। अगला है सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण क्या है? तो फेसबुक, आप जानते ही होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। आगे है ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है ये बताओ? ऑनलाइन सरकारी सेवा ही ई गवर्नेंस का अर्थ है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण। आगे है आधार आधारित पहचान प्रणाली किस देश में है? तो ये भारत देश में है। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे है कंट्रोल+C का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग कॉपी करने के लिए होता है। और आगे है कि कंट्रोल+V का उपयोग क्यों होता है? तो इसका उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+X का उपयोग क्यों होता है? तो इसका उपयोग जो है ये कट करने के लिए कंट्रोल+X का उपयोग किया जाता है। और है कंट्रोल+S का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग सेव करने के लिए किया जाता है। आगे है PDF का पूरा नाम बताना है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। JPEG किस प्रकार की फाइल है? तो ये एक प्रकार की इमेज फाइल है। ठीक है। आगे है MP3 किस प्रकार की फाइल है? तो MP3 एक प्रकार की ऑडियो फाइल है। आगे है MP4 किस प्रकार की फाइल है? तो ये इस प्रकार की वीडियो फाइल है। और है कि डिजिटल साक्षरता क्यों आवश्यक है? तो तकनीकी ज्ञान के लिए आवश्यक है, रोजगार के लिए आवश्यक है, ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवश्यक है। यानी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर है। आगे है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। इसमें है कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है तो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, इसमें आउटपुट डिवाइस है। मदरबोर्ड का कार्य क्या है? मदरबोर्ड का कार्य है सभी उपकरणों को जोड़ना ही मदरबोर्ड का कार्य है। आगे है कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति मापी जाती है।
आगे है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम जो है ये अस्थायी मेमोरी है। आगे है रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रोम जो है वो अस्थायी टाइप की मेमोरी है। आगे है कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, तो कंप्यूटर में डेटा बाइनरी रूप में संग्रहित होता है। आगे है बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो 2 अंक होते हैं बाइनरी संख्या पद्धति में। आगे है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में कुल 8 बिट होते हैं। आगे है हार्डवेयर का उदाहरण क्या है, तो हार्डवेयर का उदाहरण है कीबोर्ड जो है हार्डवेयर का उदाहरण है। आगे है सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो एमएस वर्ड जो है ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना है, तो पावर पॉइंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे है कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिबूट कहलाती है। कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया रिबूट कहलाती है। आगे है वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या है, तो क्रोम जो है वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। आगे है सर्च इंजन का उदाहरण बताना है, तो गूगल जो है एक प्रकार का सर्च इंजन का उदाहरण है। आगे है ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग किस लिए होता है, तो फाइल भेजने के लिए ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग होता है। आगे है डेटा बैकअप क्यों आवश्यक है, तो डेटा बैकअप डेटा सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको ये मेरा वीडियो ये फास्ट लग रहा हो तो आप इसको स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो बहुत फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप सेटिंग्स में जाके आप स्पीड को कम करके इसको देखिएगा तो आपको हो सकता है ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अगला है कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। अगला है फिशिंग किस प्रकार का अपराध है, फिशिंग जो है एक साइबर अपराध है। अगला है यूपीआई का उपयोग किस लिए होता है, तो डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग किया जाता है। ओटीपी का पूरा नाम क्या है, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का पूरा नाम है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण बताओ, तो गूगल ड्राइव जो है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई का उपयोग किस में होता है, तो चैटबॉट में, रोबोट मोड, स्मार्ट डिवाइस में, उपरोक्त सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। आगे है आईओटी का पूरा नाम बताना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये आईओटी का उदाहरण है। 5G किससे संबंधित है, 5G एक प्रकार का मोबाइल नेटवर्क होता है। अगला है सोशल मीडिया का उदाहरण बताओ, तो फेसबुक एक प्रकार का सोशल मीडिया है। डेटाबेस का उपयोग किस लिए होता है, तो डेटा संग्रह करने के लिए डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। आगे है VPN का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो VPN का उपयोग सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। आगे है HTTPS किसका सुरक्षित संस्करण है, तो ये HTTP का सुरक्षित संस्करण है। अगला है एक्सेल में IF फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है, तो ये शर्त आधारित गणना के लिए IF फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आगे है पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है, तो प्रस्तुति बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। आगे है MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+I, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+U है। अगला है PDF फाइल किस प्रकार की फाइल है, तो PDF फाइल जो है एक प्रकार की डॉक्यूमेंट फाइल होती है। आगे है JPG फाइल किससे संबंधी है, तो JPG फाइल एक प्रकार की इमेज फाइल होती है। सॉरी। आगे है MP3 फाइल किससे संबंधित है, तो MP3 फाइल ऑडियो से संबंधित है। अगला है कि MP4 फाइल किससे संबंधित है, तो MP4 फाइल ये वीडियो से संबंधित है।
साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा को सुरक्षित करना। आगे है कि डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सशक्तिकरण ही डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आगे है ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? ई गवर्नेंस का अर्थ है ऑनलाइन सरकारी सेवा। अगला है राउटर का कार्य क्या है? राउटर का कार्य है नेटवर्क कनेक्ट करना ही राउटर का कार्य है। अगला है यूएसबी का उपयोग किस लिए होता है? तो यूएसबी का उपयोग डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। आगे है पासवर्ड सुरक्षित रखने का सही तरीका क्या है, ये बताना है। मजबूत पासवर्ड बनाओ, पासवर्ड सुरक्षित रहेगा। अगला है कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? कैप्चा का उपयोग मानव सत्यापन के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीकी है? ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीकी है। आगे है मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉडेम का कार्य है इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना। अगला है 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं? 1 टीबी में 1024 जीबी होते हैं। अगला है डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान रखना ही डिजिटल साक्षरता कहलाता है। आगे है कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आगे है कंप्यूटर में रजिस्टर क्या होता है? बहुत तेज मेमोरी ही रजिस्टर कहलाती है। अगला है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो अस्थायी मेमोरी है रोम, जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है। आगे है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे है सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? तो मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आगे है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका नाम था परम 8000, जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। अगला है विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज़ एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला है लाइनक्स, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अगला है एंटीवायरस का कार्य क्या है? तो एंटीवायरस का कार्य है वायरस को हटाना। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटरों का एक समूह है। अगला है लैन का उपयोग कहाँ होता है? तो लैन का उपयोग जो होता है वो छोटे क्षेत्रों में होता है, क्योंकि इसका नाम ही है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का उपयोग कहाँ होता है? तो वैन का उपयोग जो है वो बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, इसका नाम ही है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे है मैन का उपयोग कहाँ होता है? तो मैन का उपयोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये मैन का पूरा नाम है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में किया जाता है। आगे है आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? नेटवर्क की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। आगे है IPv4 कितने बिट होते हैं? तो IPv4 में 32 बिट होते हैं। तथा बात करें कि IPv6 में कितने बिट होते हैं? तो इसमें जो है 128 बिट होते हैं। आगे है DNS का पूरा नाम बताना है। तो DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। आगे है ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? तो वेबसाइट को खोलना ही ब्राउज़र का मुख्य कार्य है। आगे है HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वेबसाइट बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। अगला है CSS का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो CSS का उपयोग जो है वो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए CSS का उपयोग किया जाता है। आगे है जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किस लिए होता है? तो जावा स्क्रिप्ट का उपयोग वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। आगे है ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, ये बताओ। तो ऑनलाइन व्यापार करना ही ई कॉमर्स का अर्थ है। आगे है
डिजिटल भुगतान का उदाहरण क्या है? यूपीआई ही डिजिटल भुगतान का उदाहरण है। आगे है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो है एटीएम का पूरा नाम है। आगे है, साइबर अपराध की शिकायत कहाँ की जा सकती है? तो साइबर सेल में साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है। फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? नेटवर्क सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। बीपीएन का पूरा नाम बताओ। तो बीपीएन का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट आधारित सेवा प्रदान करना क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है। बिग डेटा का उपयोग किस में होता है? तो बिग डेटा का उपयोग डेटा विश्लेषण में किया जाता है। आगे है, मशीन लर्निंग किसका भाग है? तो एआई का भाग है मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग किससे संबंधित है? तो डीप लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। आगे है, रोबोटिक्स किससे संबंधित है? तो रोबोटिक्स मशीन निर्माण से संबंधित है। आगे है, आईओटी का अर्थ क्या है? आईओटी का अर्थ ना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला है, ब्लॉकचेन का उपयोग किस में होता है? तो ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। आगे है, ये ध्यान रखिएगा कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस समय क्रिप्टो करेंसी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नेशनलाइज भी हो गया है और इंटरनेशनली भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा की सुरक्षा करना। अगला है, ई गवर्नेंस का अर्थ जानते ही हैं आप, ऑनलाइन सरकारी सेवा ई गवर्नेंस का अर्थ है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण। क्यूआर कोड का उपयोग किस लिए होता है? तो जानकारी स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, ओटीपी कितने समय के लिए मान्य होता है? तो सीमित समय के लिए ओटीपी मान्य होता है। पासवर्ड मजबूत बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो अक्षर, अंक व चिन्ह पासवर्ड मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। आगे है, यूएसबी का पूरा नाम आप बताइए। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम है। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। आगे है, 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो 1024 जीबी होते हैं। आगे है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे है, जेपीईजी फाइल, ये इमेज से संबंधित है। और बात करें कि MP3 फाइल, तो ये ऑडियो से संबंधित है। और है कि MP4 फाइल वीडियो से संबंधित है। तथा बात करें कि एक्सेल में जोड़ करने का फंक्शन कौन सा है? तो सम फंक्शन जो है एक्सेल में जोड़ करने का फंक्शन है। आगे है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की कुंजी कौन सी है? तो F5, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की कुंजी कौन सी है? F5। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं एटलीस्ट उसको तो विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उपरोक्त सभी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाती है? तो ये CPU के द्वारा कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, ALU का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है गणितीय व तार्किक क्रियाएं करना। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य है। आगे है कि कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है निर्देशों को नियंत्रित करना, कंट्रोल यूनिट का कार्य है।
आगे है कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का नाम है रैम। रैम जो है एक कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। आगे है सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है। आगे है इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो माउस जो है ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? आउटपुट डिवाइस, तो मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर क्या कर सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर तो कुछ नहीं कर सकता। आगे है विंडोज़ किस कंपनी का उत्पाद है? तो विंडोज़ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। अगला है एंड्रॉयड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो एंड्रॉयड को गूगल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है आईओएस किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आईओएस जो है ये एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? तो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। और बात करें कि बीसीसी का अर्थ क्या है? तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सर्च इंजन का। जैसे सर्च इंजन मतलब जैसे गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है। आगे है गूगल क्या है? वही प्रश्न आ गया कि गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। और बात करें गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउज़र है। आगे है इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने का अर्थ क्या है? अर्थ है कि फाइल को आपके कंप्यूटर में लाना, यही इसका अर्थ है। अगला है अपलोड का अर्थ क्या है? तो अपलोड का अर्थ है फाइल को इंटरनेट पर भेजना। आगे है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने केबी होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होते हैं। अगला है कि फाइल का एक्सटेंशन किसे दर्शाता है? तो फाइल का एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि .txt फाइल किस प्रकार की फाइल है? तो ये एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल है। ठीक है। आगे है कि .pptx ये फाइल किससे संबंधित है? तो ये पावर पॉइंट से संबंधित है। आगे है MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? तो MS एक्सेल का उपयोग गणना के लिए किया जाता है। अगला है MS वर्ड का उपयोग किस लिए होता है? तो MS वर्ड का उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। अगला है पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी क्या है? ऑप्शन नंबर ए F5 कुंजी है। ठीक है। आगे है कंट्रोल P का उपयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल P का उपयोग प्रिंट करने के लिए होता है। आगे है कंट्रोल Z का उपयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल Z का उपयोग अंडो, यानी कि यदि आप कोई डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिए हैं तो उसको अंडो यदि कंट्रोल Z दबाएंगे तो पुनः वो टेक्स्ट वापस आ जाएगा। अगला है कि कंट्रोल Y का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग रेडो के लिए होता है, रेडो के लिए। अगला है साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग का मतलब होता है ऑनलाइन उत्पीड़न।
आगे है, फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या है? तो निजी जानकारी चुराना ही फिशिंग अटैक का उद्देश्य होता है। अगला है कि मजबूत पासवर्ड में क्या शामिल होना चाहिए? तो मजबूत पासवर्ड में अक्षर, अंक, विशेष चिन्ह ये सभी शामिल होने चाहिए। आगे है, ओटीपी का उपयोग किस लिए होता है? तो सुरक्षा सत्यापन के लिए ओटीपी का उपयोग किया जाता है। आगे है, यूपीआई का उपयोग किस लिए होता है? तो यूपीआई का उपयोग जो है वो डिजिटल भुगतान के लिए किया जाता है। आगे है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये है एटीएम का पूरा नाम। आगे है कि क्यूआर कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्यूआर कोड का उपयोग जानकारी स्कैन करने के लिए किया जाता है। आगे है, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग ऑनलाइन प्रमाणन के लिए किया जाता है। आगे है, क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है कहीं से भी एक्सेस, कम लागत, डेटा सुरक्षा, ये सभी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हैं। आगे है, एआई का पूरा नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का पूरा नाम है। मशीन लर्निंग किसका भाग है? तो मशीन लर्निंग जो है ये एआई का भाग है। आगे है, आईओटी का अर्थ क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का अर्थ है। अगला है, ब्लॉकचेन का उपयोग किस में होता है? तो ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। आगे है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है डेटा की सुरक्षा करना। अगला है, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो ई गवर्नेंस का अर्थ है ऑनलाइन सरकारी सेवा प्रदान करना ही ई गवर्नेंस का अर्थ है। आगे है, डिजिटल इंडिया अभियान किस देश में चलाया गया सबसे पहले? तो भारत में चलाया गया डिजिटल इंडिया अभियान। ऐसा तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है क्योंकि इसमें इंडिया लिखा भी है। वीपीएन का उपयोग किस लिए होता है? वीपीएन का उपयोग जो होता है वो सुरक्षित इंटरनेट के लिए किया जाता है। आगे है, फायरवॉल किससे सुरक्षा करता है? तो फायरवॉल जो होता है अनाधिकृत प्रवेश से सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है संवाद और साझा करना, सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य है। डेटा इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? तो डेटा को सुरक्षित बनाना ही डेटा इनक्रिप्शन का उद्देश्य है। आगे है, डिजिटल युग में सबसे आवश्यक कौशल क्या है? डिजिटल साक्षरता ही डिजिटल युग का सबसे आवश्यक कौशल है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग तेज प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। आगे है, कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, बिट जो है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई है। आगे है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में ऑप्शन नंबर बी 8 बिट होते हैं। अगला है, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे है, टच स्क्रीन किस प्रकार का उपकरण है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का उपकरण है टच स्क्रीन, ठीक है। आगे है, माइक्रो प्रोसेसर किसका भाग है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये CPU का भाग है। अगला है, कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका क्या है, ये बताओ। तो स्टार्ट मेनू से शट डाउन कर सकते हैं, ये सही तरीका है कंप्यूटर को शट डाउन करने का। अगला है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
आगे है कंप्यूटर में वायरस कैसे फैलता है, तो संक्रमित फाइलों से वायरस फैलता है। आगे है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण एक बताना है, तो क्विक हील एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आगे है यूआरएल किसे कहते हैं, यूआरएल वेबसाइट का पता लगाना ही यूआरएल है। एचटीटीपीएस का उपयोग क्यों होता है, इसका उपयोग सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है। आगे है ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण बताना है, तो अमेजोन जो है ये ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। आगे है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण बताओ, तो फेसबुक जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। आगे है डिजिटल भुगतान में केवाईसी का अर्थ क्या है, तो नो योर कस्टमर ये केवाईसी का अर्थ हुआ। अगला है साइबर स्टॉकिंग क्या है, साइबर स्टॉकिंग ऑनलाइन पीछा करना ही साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। आगे है डाटा बैकअप रखने का सबसे अच्छा स्थान क्या है, तो डेटा बैकअप रखने का सबसे अच्छा स्थान है क्लाउड। आगे है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का उदाहरण क्या है, तो गूगल ड्राइव ये क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का उदाहरण है। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस में होता है, वॉइस असिस्टेंस में, रोबोट में, चैटबॉट में, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। आगे है बिग डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बड़े डेटा का विश्लेषण ही बिग डेटा का मुख्य उद्देश्य है। आगे है डीप लर्निंग किससे संबंधित है, तो एआई से संबंधित है डीप लर्निंग। आगे है रोबोटिक्स का संबंध किससे है, स्वचालित मशीन से है रोबोटिक्स का संबंध। आगे है आईओटी का उपयोग किस में होता है, तो स्मार्ट होम में, स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट डिवाइस में, उपरोक्त सभी में रोबोटिक्स आईओटी का उपयोग होता है। आगे है ब्लॉकचेन तकनीकी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ब्लॉकचेन तकनीकी क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रसिद्ध है। आगे है डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए उपयोग होता है, तो ऑनलाइन प्रमाणन के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होता है। आगे है फायरवॉल किस प्रकार की सुरक्षा देता है, फायरवॉल जो है वो नेटवर्क सुरक्षा देता है। आगे है वीपीएन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वीपीएन का उपयोग सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। अगला है साइबर क्राइम की रिपोर्ट कहाँ की जा सकती है, तो साइबर सेल में साइबर क्राइम की रिपोर्ट की जा सकती है। अगला है एक्सेल में अधिकतम पंक्तियाँ कितनी होती हैं, तो 10, 48, 57, 6 यानी 1,48,576 पंक्तियाँ जो हैं एक्सेल में अधिकतम होती हैं। अगला है एक्सेल में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं, तो अधिकतम कॉलम होते हैं 16,384, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का अर्थ उपयोग किस लिए होता है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किया जाता है। आगे है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यू का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का उपयोग किया जाता है। आगे है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इटैलिक में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है। आगे है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस एम ये नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी है। आगे है पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी क्या है, तो F5 ये स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी है। आगे है पीडीएफ का उपयोग किस लिए होता है, तो दस्तावेज साझा करने के लिए पीडीएफ का उपयोग होता है।
अगला है JPEG किस प्रकार की फाइल है? तो एक प्रकार की इमेज फाइल है। और MP3 किस प्रकार की फाइल है? तो ये एक प्रकार की ऑडियो फाइल है। और बात करें कि MP4 किस प्रकार की फाइल है? तो ये एक प्रकार की वीडियो फाइल है। आगे है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण। अगला है ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य है ऑनलाइन सरकारी सेवाएं। आगे है कि OTP का पूरा नाम क्या है? तो OTP का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। आगे है QR कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग स्कैन कर जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे है UPI का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का पूरा नाम होता हुआ। और अगला है कि ATM का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ये ATM का पूरा नाम है। अगला है मजबूत पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए? तो इसमें अक्षर, अंक, विशेष चिन्ह होने चाहिए मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए। अगला है साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डेटा की सुरक्षा करना ही साइबर सुरक्षा का उद्देश्य है। डेटा एन्क्रिप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आगे है क्लाउड स्टोरेज का लाभ क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज का लाभ है कहीं से भी एक्सेस करना ही क्लाउड स्टोरेज का लाभ है। आगे है डिजिटल युग में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है डिजिटल साक्षरता। तो ये रहे कंप्यूटर और IT के टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत हो, जिनका अभी एग्ज़ाम अभी आने वाला हो और जिस एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, इसकी तो गारंटी है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको इस वीडियो की PDF की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर 7905020465 पर आप मैसेज करके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।